भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रहेगी। और वैसे आपको बताएं साल 2025 में आरबीआई रेपो रेट में कुल मिलाकर 1% की कटौती कर चुका है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अक्टूबर पॉलिसी की जानकारी देते हुए बताया कि आरबीआई का रुख न्यूट्रल रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट को बढ़ाकर प्रति निवेशक 25 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बड़ी घोषणा की है कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका में मौजूद बैंक जो है वो अब अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई को भारतीय रुपए में लोन दे सकेंगे, यानी विदेशों में एनआरआई को भी रुपए में लोन मिल पाएगा। साथ ही मिनिमम बैलेंस चार्जेस के बिना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता धारकों के लिए सेवाओं का विस्तार करके इसमें मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शामिल करने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा सबसे जरूरी अपडेट ये भी आप देखिए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की जीडीपी अब 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पहले के 6.5% के पूर्वानुमान से अधिक है। कुल मिलाकर लोन सस्ते नहीं होंगे, महंगाई घटी। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा है और जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया गया है। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था। रेपो रेट का मतलब आप जानते ही हैं, आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है और इसमें बदलाव नहीं होने का सीधा सीधा ये मतलब हुआ है कि ब्याज दरें न तो बढ़ेगी और न घटेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में थे। जीएसटी में कटौती के बाद महंगाई में कमी के चलते भी ये फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो महत्वपूर्ण अपडेट फैसले लिए गए वो आप लोगों ने देखे और सुने। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो मीटिंग है वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मीटिंग हुई थी। 1 अक्टूबर को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने इसकी जानकारी दी। हर 2 महीने में आरबीआई की मीटिंग होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं और इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो इस वक्त के महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। अगर आपने माई स्मार्ट गाइड के टुडे ब्रेकिंग न्यूज यानी 50 बड़ी खबरों का आज का ये लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप तुरंत देखिएगा। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे